कहते हैं लंका दहन उस रात हुआ ही नहीं था। हाँ, आपने सही सुना। वो दहन जिसे हम एक साधारण आग समझते हैं, असल में वो दिव्य संकेत था, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन जब हनुमान ने पहली बार लंका की धरती पर पांव रखा, तब वे जानते भी नहीं थे कि ये आग आने वाले युगों का भाग्य बदल देगी। और सबसे अजीब बात, लंका दहन सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था, एक चेतावनी। अब सवाल यह है, ये संदेश किसके लिए था? देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए, या किसी और के लिए? आइए इस रहस्यमयी अध्याय को खोलते हैं धीरे धीरे। जब हनुमान पहली बार लंका के स्वर्ण मुकुट जैसे ऊंचे भव्य द्वारों तक पहुंचे, तो समुद्री हवाओं की खारी नमी और दहलीज पर फैली चमक के बीच एक ऐसा क्षण आया जहां वे भी अनायास रुक गए। सामने जो दृश्य था वो त्रेता युग की किसी साधारण नगरी का स्वरूप नहीं था। वो तो मानो पृथ्वी पर उतरा हुआ देवलोक प्रतीत होता था। दूर दूर तक अनंत महल, सोने से मढ़ी दीवारें, शिखर जिन पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते ही पूरा नगर दैदीप्यमान हो उठता था। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि लंका की निर्माण कला में स्वर्ण मिश्र धातु, मय निर्मित वास्तु विन्यास और मायावी ज्योति स्तंभ शामिल थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लंका के निर्माणकर्ता मय दानव थे, जिन्हें वास्तु, माया और अलौकिक संरचना कला में देवताओं के बराबर माना जाता है। हनुमान जिस नगर को देख रहे थे वो केवल सोने का नगर नहीं था, वो दैत्य विज्ञान, शक्ति और रावण के अहंकार का मूर्त रूप था। हवा में तैर रही खुशबू भी स्वाभाविक नहीं थी। रामायण के अंश बताते हैं कि लंका में पुष्प वाटिकाएं विशेष सुगंध वाले माया पुष्पों से भरी थीं, जो दर्शक के मन में आकर्षण, भ्रम या भय उत्पन्न कर सकती थीं। यानी जो सुगंध हनुमान को महसूस हो रही थी, वो भी रावण के साम्राज्य की एक सूक्ष्म रणनीति का हिस्सा थी। ये केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था। गलियों पर लगे संगठित प्रहरी केवल सैनिक नहीं थे, उनमें कई मायावी रूप बदलने वाले राक्षस भी थे। ऊपर उड़ते राक्षसी विमान अर्थात विमानयान रामायण में वर्णित प्रारंभिक वायवीय तकनीक का प्रमाण माना जाता है। ये सब मिलकर स्पष्ट करता है कि हनुमान जिस नगर को देख रहे थे वो दिव्यता का नहीं, बल्कि मायावी प्रदर्शन का चमत्कार था। पर प्रश्न यही है, क्या ये चमक सच में दिव्यता थी, या ये असुरों द्वारा रचा गया एक आकर्षक भ्रमकारी आवरण था? बहुत से विद्वान और प्राचीन व्याख्याएं इस पर सहमत हैं कि लंका की चमक उसकी पवित्रता नहीं, बल्कि उसके पापों की ढाल थी। जैसे कोई चोर अपनी पहचान महंगी पोशाक से छिपाता है, उसी प्रकार रावण ने अपनी दुष्टता को सोने की परतों और सौंदर्य के मोहजाल में लपेट रखा था। वाल्मीकि रामायण में कई बार संकेत मिलता है कि लंका की भव्यता बाहरी थी, आंतरिक नहीं। भीतर पनप रहा था रावण का अहंकार, परपीड़न, बलात् इच्छाएं और धर्म के खिलाफ खड़े होने का उन्माद। और यह भी तथ्यात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हनुमान इस नगर में विजय यात्रा के लिए नहीं आए थे। वे कोई साम्राज्य दहन करने नहीं आए थे। वे अपने प्रभु श्री राम के आदेश पर एक अत्यंत उच्च उद्देश्य से आए थे, सीता माता को ढूंढने। जब सुग्रीव ने वानर सेनाओं का विभाजन किया था, दक्षिण दिशा का दायित्व हनुमान को इसीलिए दिया गया था क्योंकि जामवान, सुग्रीव और स्वयं श्री राम भी जानते थे कि यदि किसी में असंभव को संभव करने की क्षमता है तो वो केवल हनुमान ही हैं। समुद्र पार करना भी हनुमान के लिए मात्र एक आरंभिक परीक्षा नहीं थी। समुद्र लांघन केवल शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि मानसिक सक्षमता का जागरण था। अब जरा हनुमान के मन की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक ओर सामने खड़ी ये स्वर्ण लंका, सामर्थ्य, वैभव और वास्तु कौशल का विराट उदाहरण, जिसे देखकर कोई भी भ्रमित, मोहित या भयभीत हो सकता था। दूसरी ओर उनका अंतर्मन, जिसमें एक ही प्रश्न बार बार कौंध रहा था, क्या माता सीता यहीं हैं? किस स्थिति में होंगी? क्या रावण ने उन्हें कष्ट दिया होगा? हनुमान की दृष्टि भव्यता पर नहीं अटकती, उनकी दृष्टि भेद रही थी उस सुनहरी परत के भीतर छिपे अंधकार को। उनके सामने लंका का सौंदर्य नहीं, रावण का अधर्म खड़ा था। इस छल और सौंदर्य के भयावह मिश्रण के बीच उन्होंने अपने भीतर की धर्म प्रतिज्ञा को और दृढ़ किया। वे जानते थे कि लंका एक मायाजाल है और माया को भेदने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि संकल्प, स्मरण और प्रभु भक्ति की आवश्यकता होती है। हनुमान के भीतर का भक्ति बल ही वो तत्व था जो किसी भी मायावी संरचना को झकझोर सकता था।
उनका मन प्रलोभन, भ्रम, भय या वैभव से अप्रभावित था, क्योंकि उनका लक्ष्य अत्यंत पवित्र और स्पष्ट था, माता सीता को खोजना। यही लक्ष्य था जिसकी धारा ने हनुमान को समुद्र पार कराया। यही लक्ष्य था जो उन्हें किसी भी राक्षसी शक्ति से अप्रभावित रख सकता था, और यही लक्ष्य वो केंद्र बिंदु था जिसने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों में अद्भुत स्थिरता और दिव्य शक्ति प्रदान की। हनुमान लंका को देखने नहीं आए थे, वे सीता के दुख को सुनने आए थे। लंका की चमक उन्हें मोहित कर सकती थी, लेकिन सीता की पीड़ा उन्हें विचलित कर रही थी। लंका की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें रोक सकती थी, लेकिन रामकाज का संकल्प उन्हें आगे बढ़ा रहा था। यही कारण है कि जब उनके सामने ये अद्भुत, चमकदार, माया निर्मित नगर खड़ा था, तब भी उनके भीतर केवल एक ही विचार था, माता सीता को ढूंढना है और प्रभु राम को सत्य का समाचार देना है। लंका की सुनहरी ज्योति, वास्तुकला की मोहकता, भ्रमकारी सुगंध, राक्षसी सुरक्षा, प्रहरी विमान, सभी हनुमान की दृष्टि के सामने तुच्छ साबित हुए, क्योंकि हनुमान का लक्ष्य लंका का वैभव नहीं था, उनका लक्ष्य सीता का उद्धार था। इसी लक्ष्य ने उनके मन को केंद्रित रखा, शरीर को अजेय बनाया और बुद्धि को जागृत रखा। और यही वो प्रतिज्ञा थी जिसने आगे चलकर लंका को दहकते हुए महातांडव में बदल दिया। अशोक वाटिका की ओर बढ़ते हुए हनुमान का हृदय केवल एक भावना से भरा नहीं था, वो मानो भावनाओं का धधकता हुआ ज्वालामुखी था। ये भय नहीं था कि वे असफल हो जाएंगे। हनुमान के मन में ऐसे नकारात्मक भाव कभी पनपे ही नहीं थे, बल्कि ये चिंता थी कहीं माता सीता को एक पल भी अतिरिक्त कष्ट न सहना पड़े। सीता की पीड़ा का विचार मात्र ही उनके भीतर ऐसा कंपन उत्पन्न कर रहा था, मानो उनका हृदय स्वयं उस कष्ट को महसूस कर रहा हो। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में कई बार संकेत मिलता है कि हनुमान ने वाटिका में प्रवेश से पहले ही सीता की आभा को महसूस कर लिया था। ये कोई कल्पना नहीं, ये वेदांत में वर्णित चित्त संवेग का सिद्धांत है। जब दो उच्च दिव्य प्राणियों के बीच संबंध अत्यंत शुद्ध हो तो उनके बीच दूरी कोई महत्व नहीं रखती। हनुमान का हृदय इस संवेग से भरा था। दया, करुणा, अधर्म के प्रति क्रोध और कर्तव्य भाव का प्रचंड मिश्रण। अशोक वाटिका यद्यपि राक्षसी भूमि में स्थित थी, पर इतिहासकारों और पुराणों के अनुसार ये लंका का सबसे प्राचीन वन क्षेत्र था। कुछ ग्रंथों में इसे लंका के देव स्थलों में से एक माना गया है, यानी ये स्थान स्वभावतः पवित्र था पर राक्षसों के अधीन हो गया। हनुमान सूक्ष्म रूप में वृक्षों पर छलांग लगाते हुए जब इस पवित्र वन के निकट पहुंचे तो उन्हें एक ऊर्जा क्षेत्र महसूस हुआ। वो ऊर्जा किसी तपस्विनी की ही हो सकती थी। जब हनुमान ने पहली बार माता सीता को देखा, वह दृश्य कथा की दृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जा विश्लेषण के नजरिए से अत्यंत गहरा है। सीता जर्जर वस्त्रों में थीं, शरीर क्षीण हो चुका था, आंखों में अनंत रात्रियों की थकान थी, पर चेहरा तेजस्वी था, मन अडिग था। उनका स्वरूप ऐसा था मानो कोई पवित्र दीपक आंधियों के बीच भी अपनी लौ को बचाए खड़ा हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। सीता का तेज नष्ट नहीं हुआ था, केवल देह क्षीण हुई थी। यही तेज अग्नि और अशरीरी प्राणियों को भी रोकने में सक्षम था। हनुमान ने यह तेज पहले ही क्षण में पहचान लिया। उनके लिए यह दृश्य केवल आंसू या पीड़ा का नहीं था, यह था धर्म की मूर्ति का संघर्ष। सीता को राक्षसियों ने घेर रखा था। ये राक्षसियां रावण द्वारा नियुक्त की गई थीं ताकि सीता को भय, दबाव और उत्पीड़न के बल पर बहकाया जा सके, परंतु सीता का तेज इन राक्षसियों पर असर डालता था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, राक्षसियों में से कुछ सीता के चरित्र और पवित्रता देखकर उन पर दया भी प्रकट करती थीं। हनुमान ये सब दूर से देखते ही समझ गए। सीता मां मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर संघर्ष कर रही हैं। उनके भीतर करुणा और क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा। अशोक वाटिका राक्षस निगरानी का प्रमुख केंद्र था।
यदि हनुमान सीधे बड़े रूप में प्रकट होते तो रावण की सेना तुरंत आ जाती और सीता को और कष्ट हो सकता था। इसलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। वृक्ष पर बैठकर पहले सीता को देखा, उनके मन की स्थिति समझी, उनका साहस और तेज पहचाना और फिर उचित क्षण में अपना परिचय दिया। ये योजना थी, सिर्फ भावनात्मक कार्य नहीं। आम लोग सोचते हैं कि हनुमान ने कहा कि मैं रामदूत हूं और सीता ने मान लिया, पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता ने हनुमान पर तुरंत विश्वास नहीं किया। कारण ये थे, पहला, लंका छल और माया की भूमि थी। राक्षस किसी भी रूप में बदल सकते थे। सीता को कई बार मायावी प्रलोभन दिखाए गए थे। दूसरा, सीता अत्यंत सावधान थी। वे जानती थीं, रावण जैसे मायावी के राज्य में कोई भी रूप, कोई भी आवाज, कोई भी शब्द सत्य नहीं माना जा सकता। तीसरा, हनुमान का वानर स्वरूप। सीता ने कभी किसी वानर दूत की कल्पना नहीं की थी। उनके मन में स्वाभाविक संदेह था। चौथा, धोखे की आशंका। रावण द्वारा कई बार छल क्रीड़ा का प्रयास किया गया था। सीता की सावधानी और मनोबल की ये स्थिति उनकी बुद्धि का प्रमाण है। वे भावनाओं में बहने वाली नहीं थीं। जब हनुमान ने देखा कि सीता विश्वास नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने वो उपाय अपनाया जो सीता के मन को तुरंत सत्य और असत्य के बीच भेद करा दे। उन्होंने वस्त्र के अंचल में हाथ डाला और निकाली प्रभु श्री राम की मुद्रिका। ये अंगूठी राम के हाथों का स्पर्श लिए हुए थी। इस पर उनका नाम अंकित था। ये सीता के लिए प्रेम का प्रतीक, पहचान का साधन और संदेश का प्रमाण तीनों था। जब सीता ने इसे छुआ, उनके हृदय में दबा हुआ सारा संदेह, सारा शोक और सारी पीड़ा आंसुओं के रूप में बह निकली। उनकी पहली पंक्ति, हे नाथ, आपने सच में मुझे नहीं भुलाया, रामायण की सबसे भावनात्मक पंक्तियों में से एक है। इस क्षण ने सीता और हनुमान दोनों के आंतरिक जगत को बदल दिया। अब हनुमान केवल संदेशवाहक नहीं रहे, उनके मन में यह प्रतिज्ञा स्थापित हो चुकी थी, सीता मां का कष्ट समाप्त होगा और इस अधर्म की नगरी का अंत भी निश्चित होगा। यह भाव केवल क्रोध नहीं था, यह धर्म का जागरण था। हनुमान के भीतर का रुद्र तत्व सक्रिय हो गया, जो अन्याय देखकर मौन नहीं रह सकता। अब वे रावण को चेतावनी भी देंगे और उसके साम्राज्य को पहली आग भी दिखाएंगे। यही आगे चलकर लंका दहन की ऊर्जा बना। अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर और श्री राम का संदेश सौंपकर जब हनुमान जी उठे, तो वे केवल दूत नहीं रहे। उसी क्षण उनकी भूमिका रामदूत से रामायुद्ध में बदल गई। सीता का दुख, राम काज का धर्म और रावण के अत्याचार के प्रति जागता क्रोध, इन तीनों ने उनके भीतर वो उग्र रूप प्रकट किया जिसकी तुलना ग्रंथ रुद्र के प्रकोप से करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि हनुमान सीता को अपमान, कैद और राक्षसियों से घिरा देखकर अत्यंत व्यथित हुए। सीता के शब्द, क्या राम मुझे लेने आएंगे, ने उनके भीतर समर्पण और भी गहरा कर दिया। जब हनुमान ने कहा कि वे चाहें तो सीता को तुरंत ले जा सकते हैं, सीता ने राम की मर्यादा का स्मरण कराते हुए कहा, मुझे केवल राम ही लेकर जाएंगे। ये वाक्य हनुमान के धार्मिक क्रोध को और प्रज्वलित कर गया। अब हनुमान का लक्ष्य केवल सीता को ढूंढना नहीं था, बल्कि लंका को ऐसी चेतावनी देना था जिसे अनदेखा न किया जा सके। इसलिए उन्होंने रणनीति के अनुसार अशोक वाटिका से ही प्रहार आरंभ किया, क्योंकि वहीं सीता की कैद का केंद्र और रावण की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। हनुमान ने पर्वत समान रूप धारण किया, वृक्षों को हथियार बनाया, सैनिकों और राक्षसों को परास्त किया और वाटिका की संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। ये केवल विध्वंस नहीं, रावण की सत्ता को खुली चुनौती थी। अराजकता फैलते ही रावण ने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वो अत्यंत प्रबल योद्धा था, पर हनुमान ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। धर्म के विरुद्ध खड़ा वीर भी टिक नहीं सकता। इसके बाद आया लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद यानी इंद्रजीत। उसने माया, अस्त्र शस्त्र
और अग्नि बाणों का प्रयोग किया, पर हनुमान के सामने असहाय प्रतीत हुआ। अंततः उसने दिव्य अस्त्र नागपाश का उपयोग किया, वही अस्त्र जिससे उसने इंद्र को बांधा था। हनुमान इसे तोड़ सकते थे, पर रणनीति के तहत उन्होंने स्वयं को बांधने दिया ताकि रावण की सभा तक पहुंचा जा सके। सभा में हनुमान शांत खड़े रहे। रावण के प्रश्न कौन हो का उनका एक ही उत्तर था, रामदूत। ये सुनकर रावण क्रोध में भर उठा और आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। सभा हंसी से भर गई, पर किसी को पता नहीं था कि यही आदेश लंका के विनाश का बीज बनेगा। धर्म कहता है, अहंकार जब चरम पर पहुंचता है, विनाश निकट होता है। रावण ने यही गलती की। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटे, तेल उड़ेला और अंत में मशाल की ज्वाला को उनकी पूंछ से छुआ, तब वे अपनी जीत पर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें इस बात का अनुमान भी नहीं था कि वो किस दिव्य शक्ति के साथ खेलने की मूर्खता कर रहे हैं। उनके लिए ये दंड का साधारण तरीका था, लेकिन ब्रह्मांड की दृष्टि से ये घटना एक महायोजना की शुरुआत थी। जैसे ही अग्नि की लपटें हनुमान की पूंछ पर उठीं, वैदिक परंपरा में वर्णित अग्निदेव का एक अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। अग्निदेव स्वयं हनुमान को जलाने नहीं आए थे, वे आए थे रावण के साम्राज्य को दंड देने के लिए। क्योंकि हनुमान कोई साधारण जीव नहीं थे, वे पवन पुत्र थे, अंशावतार थे और अग्नि के स्वामी का विरोध उनके शरीर के तत्वों में ही नहीं था। लगता है जैसे अग्नि कह रही हो, मैं रामदूत को कैसे जला सकती हूं? ये तो स्वयं धर्म का वाहक है। मैं जलाऊंगी, पर उस अधर्म को जिसने सीता को कैद किया है। कहा तो यह भी जाता है कि अग्निदेव उस दिन धीरे से हनुमान से बोले, मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा वत्स, लेकिन तुम्हारी पूंछ की ज्वाला से एक अधर्मी साम्राज्य अवश्य जलेगा। ये दिव्य करार था। क्या आपने कभी गौर किया है, जहां हनुमान जी जाते हैं वहां या तो पर्वत उठता है, या शहर जलता है, या समुद्र में पुल बन जाता है। मानो ब्रह्मांड में उनका प्रभाव ऐसा हो कि उन्हें देखते ही प्रकृति चिल्ला उठती हो, सर्वस्य विश्वस्य पुनः स्थापनम। कभी लगता है हनुमान जी किसी भी जगह को सामान्य रहने ही नहीं देते। वो या तो उठ जाती है, या टूट जाती है, या जल जाती है। पर ये उनकी उग्रता नहीं, उनकी दिव्य भूमिका का संकेत है। जहां धर्म का संदेश पहुंचना हो, वहां परिवर्तन अपने चरम रूप में आता है। इस तरह रावण की दानवी सोच में ये केवल एक दंड था, पर ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से ये उस रात की पहली चिंगारी थी। अब कल्पना कीजिए, सुनहरी लंका अचानक अग्नि की गर्जना से कांप उठी। आकाश में उछलते महाबली हनुमान, जिनकी पूंछ पर अग्निदेव का प्रज्वलित मुकुट धधक रहा था, हर छलांग के साथ लपटें और भी प्रचंड। वे अब केवल रामदूत नहीं थे, बल्कि धर्म का दंड, सीता की वेदना का प्रतिशोध और अधर्म को चेतावनी देती ज्वाला। उनकी हर छलांग कह रही थी, जहां धर्म की हानि होगी वहां विनाश निश्चित होगा। महल दर महल सोने के भवन पिघलते गए, राक्षसों की चीखें हवा में घुलती चली गईं। हर जलती छत मानो रावण को पुकार रही थी, ये तो बस शुरुआत है। पर इस अग्निवर्षा में भी हनुमान का विवेक और धर्मबोध अटल था। उन्हें स्मरण था, लंका में एक व्यक्ति अधर्म का पात्र नहीं, विभीषण। कुछ समय पहले ही हनुमान उनसे मिल चुके थे। उन्होंने पहचान लिया था कि रावण के भ्रष्ट साम्राज्य में विभीषण ही सत्य, करुणा और धर्म पर दृढ़ है। विभीषण ने कहा भी था, मैं रावण को समझाता हूं, पर वो सुनता नहीं, उसके भीतर धर्म मर चुका है। हनुमान जानते थे, ये घर राम पक्ष का है, इसे अग्नि नहीं छुएगी। और जब पूरी लंका जल उठी, भवन ढहते गए, चीखें उठती रहीं, तभी एक घर शांत खड़ा रहा, विभीषण का घर। मानो अग्नि भी कह रही हो, ये घर धर्म का है, इसे नहीं जलाया जाएगा। ये दृश्य केवल विनाश नहीं था, ये धर्म और अधर्म की सीमा रेखा थी। पूरी नगरी रावण के अहंकार में पिघल गई, पर विभीषण का घर बताता रहा, धर्म जलेगा नहीं, धर्म चमकेगा। पर अशोक वाटिका के पास पहुंचते ही अग्नि शांत पड़ गई।
लंका जल रही थी, सोने की दीवारें पिघल रही थीं, महल दादक रहे थे, राक्षस भय में भाग रहे थे। पर इस महाविनाश के बीच एक स्थान अक्षत रहा, अशोक वाटिका, जहां माता सीता विराजित थीं। यही प्रश्न सदियों से विद्वानों को उलझाता रहा। जब हनुमान की प्रचंड अग्नि ने लंका को चारों ओर से घेर लिया, तब अशोक वाटिका कैसे बच गई? इसका उत्तर संयोग नहीं, धर्म, ऊर्जा, भूगोल, तप और दिव्य संकल्प, इन सब की संयुक्त व्याख्या है। वाल्मीकि रामायण और पुराणों में सीता को पृथ्वी कन्या, धर्म मूर्ति, शुद्ध चिदानंद कहा गया है। वे केवल बंदी नहीं थीं, वे एक तपोमय ऊर्जा धुरी बन चुकी थीं। महीनों की तपस्या, राम स्मरण, आंसू, करुणा, क्षमा, सतत धर्मनिष्ठ संकल्प, इन सब ने अशोक वाटिका को ऊर्जा मंडल में बदल दिया। वैदिक सिद्धांत, जहां तपस्थ ऊर्जा स्थिर होती है, वहां अग्नि सहित पंचतत्व उसका सम्मान करते हैं। अतः अग्नि उस पवित्रता को भेद नहीं सकी। यह भ्रांति है कि हनुमान ने अंधाधुंध लंका जलाई। वे हैं रणनीतिज्ञ, दिव्य ऊर्जा के नियंत्रक और रामदूत। जहां चाहा वहां अग्नि दहकी, जहां चाहा वहां अग्नि रुकी। वे जानबूझकर अशोक वाटिका की दिशा में नहीं गए, क्योंकि वहां माता सीता थीं और वहीं उनका प्रथम दैवी संवाद हुआ था। श्रद्धा भाव ने उनके भीतर की अग्नि को शांत रखा। ब्रह्मांड पुराण, पाद्म पुराण, अग्नि पुराण में उल्लेख है कि लंका में कुछ स्थान देव शक्ति से स्पर्शित थे। उनमें सबसे प्रमुख क्षेत्र था अशोक वाटिका। सीता की उपस्थिति ने इसे और भी शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र में बदल दिया था। अतः अग्नि उस प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकी। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में आग लगाई, पुराण बताते हैं कि अग्निदेव ने 3 संकल्प किए। हनुमान की ऊर्जा को न क्षति दूंगा, अग्नि वहीं प्रबल होगी जहां हनुमान अनुमति दें, सीता की पवित्र उपस्थिति को अग्नि कभी नहीं छुएगी। इसलिए हनुमान की पूंछ धधकती रही, लंका के विशाल भवन जलते रहे। दहन के बाद हनुमान ने रावण को आखिरी चेतावनी दी, राम का विरोध छोड़ दो, अभी भी समय है। इस चेतावनी को कई ऋषि एक आत्मिक दर्पण कहते हैं, जिसमें रावण को अपना विनाश साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अहंकार ने उसकी आंखें बंद कर दी। अगर आपको ये दिव्य, रहस्यमय और रोचक लंका दहन कथा पसंद आई, तो आगे आपको और भी गहरा ज्ञान मिलेगा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, उनके भीतर दिव्य शक्तियां कैसे आईं, इन सब का उत्तर मेरे अगले वीडियो में है। हनुमान जन्म, रहस्यमय जन्म कथा। एंड स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और चलिए हनुमान जी की उत्पत्ति के दिव्य रहस्यों की यात्रा शुरू करते हैं।